नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जबलपुर में उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। मानस भवन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने के बाद मंगलवार की शाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा गोल बाजार में स्थित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई मंत्री मौजूद थे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं, तो ऐसी तालियों की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की, तो वहीं शहडोल में चुनावी सभा को संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार की शाम गोल बाजार पहुंचे, जहां वो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, सांसद सुमित्रा बाल्मीकि सहित पार्टी के सांसद, विधायक और पार्टी नेता भी मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के पहले बूथ स्तरीय सभी कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित किया। आज हम भारत मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाले समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 2027-28 में इसको भी आपने याद रखना। स्टील के प्रोडक्शन में हम चौथे से दूसरे नंबर पर आ गए। मोबाइल के मैन्युफैक्चर में हम सबसे आगे खड़े हैं, 97% मोबाइल हम बना रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मार्केट में हम तीसरे नंबर पर दुनिया में खड़े हैं। हमने जापान को पछाड़ दिया, हमने अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन को पछाड़ दिया। ये हमारी ताकत है, मोदी जी के नेतृत्व में जो खड़ी है। केजरीवाल जी, आप जेल नहीं गए। जिन जिन लोगों ने आप पे विश्वास किया, उनके विश्वास का गला आपने घोटा है, उनका सम्मान आपने गिराया है, उनको अपमानित किया है। इसलिए लोकतंत्र की इस लड़ाई में मोदी जी ने जो बात कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो हम सबकी जवाबदारी बनती है। ऐसे व्यक्ति सहित पूरे के पूरे कुंबे में सब जमानत पे है। हमको सबको अपने बूथ पे जा करके ये जो नए वोट बढ़ाना है, इसी की बात करना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संभागीय कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रात्रि विश्राम जबलपुर में करेंगे और बुधवार की सुबह उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस मुख्यालय ने जबलपुर को अर्धसैनिक बलों की 11 कंपनियों का आवंटन किया है। जल्द ही अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जबलपुर पहुंचकर मोर्चा संभाल लेंगी। वर्तमान में एसएसबी की एक कंपनी जबलपुर में तैनात की गई है, जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रही है। लोकसभा चुनाव के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस मुख्यालय ने जबलपुर में अर्धसैनिक बलों की 11 कंपनियों का आवंटन किया है, जिसमें से एसएसबी की एक कंपनी जबलपुर पहुंच चुकी है, जबकि शेष कंपनियां जल्द ही जबलपुर पहुंचकर मोर्चा संभाल लेंगी। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि अर्धसैनिक बलों की शेष कंपनियों के जबलपुर पहुंचते ही एरिया डोमिनेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। वर्तमान में जो कंपनियां यहां तैनात हैं, उसके जवान लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा 11 कंपनी केंद्रीय बल जिला जबलपुर को आवंटित हुआ है। एक कंपनी एसएसबी का बल यहां आ चुका है, जिसके द्वारा लगातार जितने भी हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र वाले विधानसभा क्षेत्र हैं और जहां वल्नरेबल एरिया है, उसमें लगातार पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। और शेष कंपनियां आने पर विभिन्न जो तहसील हैं उनमें इनका हेडक्वार्टर बनाकर लगातार एरिया डोमिनेशन का कार्य किया जाएगा और स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान हेतु लोगों को हम प्रेरित करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस बल, होमगार्ड, एसएएफ और अर्धसैनिक बलों के जवानों को ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने टिकट विंडो पर क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट सिस्टम को लागू कर दिया है। इसके माध्यम से यात्री मोबाइल फोन से ही क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकते हैं। ये सुविधा जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध कराई गई है, लेकिन सर्वर डाउन की समस्या के चलते यात्रियों को ऑनलाइन पेमेंट करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
रेल यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने टिकट काउंटरों पर भी QR कोड से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू कर दी है। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर भी टिकट काउंटरों में ये सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सर्वर डाउन और अन्य तकनीकी कारणों से यात्रियों को UPI पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि सर्वर डाउन होने से उनका पेमेंट भी फंस रहा है, जिससे टिकट विंडो पर लगातार कतार बढ़ रही है। फिर उसमें पैसे फंस जाते हैं, या तो फिर अपने पैसे मिलना चाहिए या फिर उसको बंद करो। हाँ। यही ना, उसमें परेशानी हो रही है, भीड़ लग रही है, हम लोग के पैसे फंस गए अभी 2-2 बार। सर्वर नहीं चल रहा है, शायद बहुत सारे कस्टमर को दिक्कतें हो रही है और काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से कई घंटे वेट करना पड़ रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। UPI से पैसे जरूर कट रहे हैं लेकिन टिकट नहीं हो रही है। इसमें पैसे फंस जाते हैं, उसके बाद आप क्लेम करते रहो और पैसे मिलने नहीं आते। सर्वर प्रॉब्लम है। सर्वर प्रॉब्लम जब भी आओ, जितनी बार भी बोले सर्वर प्रॉब्लम है, सर्वर प्रॉब्लम है। काफ़ी भीड़ भी लग रही है, इस कारण भीड़ लगी हुई है, आप देख ही रहे हैं इतनी भीड़ लगी है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सुधार चाहिए आपको? सर्वर प्रॉब्लम सही हुई, UPI से जो पैसे कट रहे हैं ये ठीक हो। रेल यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से सर्वर की समस्या को सुधारने की मांग की है, ताकि लोग UPI के माध्यम से टिकट का भुगतान कर सकें। स्कूल यूनिफॉर्म और कॉपी किताबों को लेकर मोनोपोली चलाने वाले निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना तय है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने जांच के निर्देश देते हुए अभिभावकों को अपना पर्सनल नंबर दिया है, ताकि शिकायत गोपनीय रखी जा सके। निजी स्कूल संचालकों एवं किताब कॉपी विक्रेताओं के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखकर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना का कहना है कि वे अभिभावकों की व्यथा को समझते हैं, इसलिए शिकायतों की गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने अभिभावकों के बीच अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी शेयर किया है, ताकि शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। स्कूलों में शिकायतें प्राप्त हुई है कि वहाँ पर पेरेंट्स को इस बात के लिए बातें किया जाता है कि पर्टिकुलर किताबें खरीदें, पर्टिकुलर दुकान से खरीदें या पर्टिकुलर यूनिफॉर्म लें, जो कि काफ़ी महंगी दरों पर होती है। इस बात की जांच करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। आज सुबह ही मैंने सभी संबंधित अधिकारियों की इस बारे में बैठक ली है और सभी को ताकीद किया है कि वो स्कूलों में जाकर निरीक्षण करें, अभिभावकों के साथ बात करें, दुकानों पर जाकर निरीक्षण करें, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी दबाव में और अनुचित रेट पर तो इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही हैं। मैंने मेरा नंबर भी सर्कुलेट किया और पेरेंट्स को कहा है कि वो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं शिकायत करने के लिए, और उनके नाम गोपनीय रखी जाएंगी और कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्र में जांच कराई जा रही हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना करना 3 प्रिंटर्स को महंगा पड़ गया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के तहत कचियाना की 2 दुकानों और महानंदा की 1 दुकान को सील कर दिया गया है और प्रिंटर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के पंपलेटों में संख्या और प्रिंटर्स का नाम नहीं छापना 3 प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को महंगा पड़ गया। जिला प्रशासन की टीम ने कचियाना में 2 प्रिंटर्स, रुचि प्रिंटर्स और अपूर्वा प्रिंटर्स की दुकानें सील कर दी हैं। साथ ही महानंदा स्थित अभी प्रिंटर्स की दुकान भी सील कर दी गई है। तीनों प्रिंटर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। ये कार्रवाई चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, जैसे कि RPA एक्ट 1951 में उसके तहत की जा रही है। इसमें कोई भी प्रत्याशी जिनको अपना पर्चा पम्पलेट्स वगैरह छपाना है, तो उनको एक वर्क ऑर्डर इनको देना रहता है। इनके पास वो वर्क ऑर्डर नहीं है, ना ही इनके हर पम्पलेट्स में प्रतियां लिखनी होती हैं, कितनी प्रति छापी है, किस प्रिंटर्स ने छापा है, वो लिखना होता है। ये रुचि प्रिंटर्स और अपूर्वा प्रिंटर्स इसमें जो है नहीं पाया गया, तो इसे RPA के एक्ट के 1951 के तहत जो है सील किया गया है। आगे कार्रवाई नियमानुसार जो होगा वो किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है। आप नेता संजय सिंह अब 6 माह बाद जमानत पर जेल से बाहर आएंगे। सभी साथियों की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जबलपुर में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह की जमानत मिलने का जश्न मनाया और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे आदरणीय सांसद, क्रांतिकारी साथी, हमारे सबके शेर कहे जाने वाले नेता
आदरणीय संजय सिंह जी की जमानत आज उस आबकारी के झूठे मामले से हो गई है, जिसकी खुशी में हम लोग आज मालवीय चौक में इस मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। आम जनता को मिठाई बांट करके हम खुशी जाहिर कर रहे हैं कि एक बेदाग छवि को अपनी बनाते हुए और आज जो 6 महीने के बाद जेल में रहने के बाद वो आए हैं। और हमारे और भी जो साथी अंदर हैं, मनीष सिसोदिया जी, आदरणीय केजरीवाल जी, आदरणीय सत्येंद्र जैन जी और ये सारे नेता इसी तरीके से बेदाग छवि के साथ वापस आएंगे। रणनीति के तहत उनको जेल में बंद किया गया था, आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है आज बीजेपी गवर्नमेंट पे कि आप कब तक अनावश्यक तौर पे लोगों को परेशान करते रहोगे। पंडा की मड़िया के पास स्थित एक घर में अचानक आग भड़क उठी। हादसे के वक्त घर में परिवार भी मौजूद था, जो तत्काल ही घर से बाहर आ गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। पंडा की मड़िया में रहने वाले चिकन दुकान संचालक पप्पू उर्फ देवेंद्र खटीक के घर में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और गृहस्थी के सामान को चपेट में ले लिया। अग्नि हादसे की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी दमकल वाहन सहित मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू किया, लेकिन इस अग्नि हादसे में घर में रखा गृहस्थी का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि आग मीटर में शॉर्ट सर्किट होने के बाद लगी। हादसे के समय घर में परिवारजन भी मौजूद थे, जो तत्काल ही बाहर आ गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। अचानक ही मीटर से शॉर्ट सर्किट हुआ और 2 से 3 मिनट में आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और मौके पे दमकल की गाड़ियों को तुरंत फ़ोन लगाया। 10 से 15 मिनट में दमकल की गाड़ियां आईं और आग पे काबू पाया। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, बस ये है कि सारा गृहस्थी का जो सामान था वो जल के राख हो गया है। वो लगभग 8 से 10 लाख रुपए का आकलन है जो गृहस्थी का जो सामान जल के राख हुआ है। बताया जाता है कि देवेंद्र उर्फ पप्पू के घर के नीचे उनकी शॉप भी है। इस अग्नि हादसे से क्षेत्र में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। आग काबू में आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। क्राइम ब्रांच और तिलवारा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब का कारोबार कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 300 पाव देसी और 9 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त करते हुए मामले में आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। तिलवारा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम और थाना पुलिस बल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुकून होटल के पीछे 2 व्यक्ति अवैध शराब लेकर खड़े हैं। इस सूचना पर तफ्तीश दी गई। संजय यादव को पकड़ा गया, जबकि उसका साथी महेश यादव भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने संजय के कब्जे से बोरियों में भरी 300 पाव देशी मदिरा और 9 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सर ने लगातार अवैध दारू के खिलाफ अभियान चलाने को सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है। इसी तारतम्य में थाना तिलवारा को सुकून होटल के पीछे कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शराब का विक्रय करते हैं। जब वहां पर रेड डाला गया तो वहां संजय यादव नाम के व्यक्ति से 300 पाव देसी शराब और 9 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की गई। एक व्यक्ति भाग गया जिसका नाम महेश यादव है। दोनों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है और कार्रवाई ये जारी रहेगी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।